मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, फिक्र मत करो। हम किस हाल में आ चुके हैं? उसमें तुम भी शामिल थी, तुम भी बराबर की शरीक हो, मगर सजा सिर्फ मैं काट रहा हूं। जो भी है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं आतिश से हर एक चीज का बदला लूंगा, देखना तुम। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आतिश को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। आज उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था। बात है, अगर उसे शादी की खुशी होती तो वो आज रात की मीटिंग कैंसिल ना करता जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहा है वो मुझसे। शादी में थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए। मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए एक्साइटमेंट बहुत जरूरी होती है। अच्छा है फिर ये सिबिल के लिए भी। अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो यही जवाब मिलेगा। रियली? ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, वैसे इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्योंकि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल की, वो भी सिर्फ यहाँ आने के लिए। अगर जरूरी काम ना होता तो कैंसिल ना करता। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो शादी की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। हो जाएंगी। कैसे होंगी? वो इवेंट कंपनी की मिसेस सिबिल हवेली पर आकर मिलेंगी और वो हम दोनों को एक प्रेजेंटेशन भी देंगी। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तुम जानती हो कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा था। मुझे एक भी खूबसूरत या अच्छी चीज याद नहीं, शायद ढूंढना भी नहीं चाहता था। तुमने मुझे याद दिलाया कि मेरा दिल धड़कता है। तुमने सिखाया कि यह मोहब्बत भी कर सकता है। मैं तुम्हें ये बस एक रिंग नहीं दे रहा, बल्कि अपना दिल हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। जब भी मैं सुबह उठूं और जब रात को सितारे देखूं और जब बूढ़ा भी हो जाऊं तो चाहता हूं तुम्हें अपने साथ देखूं। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। जो जिंदगी तुमने मुझे दी है, आओ इसे जीना सीखते हैं मरजान। मुझे तुमसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी। और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक करता रहूंगा। और तुम मरजान कारहान, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चलोगी?
मैं सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं हूं, मैं यहां पर भी हूं। और तुम यहां पर भी हो। हम एक दूसरे की तकदीर हैं। हम दोनों एक दूसरे का दिल हैं। इसलिए, बल्कि हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। I love you, Marjan. I love you too. अगर ये ख्वाब है तो मुझे कभी मत जगाना। कभी नहीं जागेंगे, हम पूरी जिंदगी इसी ख्वाब को जिएंगे। हम दोनों की अम्मी लड़ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काश सिर्फ यही बात होती। चिचिक, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। क्योंकि मैं उनके पास नहीं हूं तो वो ये बात मुझसे छुपा रहे थे। अम्मी ने बताया मुझे। मलिक, मुझे बहुत अफसोस है। क्या तुमने अपने बाबा को कॉल की? हाँ चिचिक, मैंने बहुत बार की है, मगर वो नहीं उठा रहे। बस इसी वजह से मैं और ज्यादा परेशान हो रहा हूं। चिचिक, मुझे मिस्र वापस जाना होगा बाबा को देखने के लिए। चाहे हम जितना भी लड़ें, चाहे हमारे दरमियान कभी भी बात ही ना होती हो, मगर वो हैं तो बाबा ही ना। मुझे डर लग रहा है, अल्लाह ना करे अगर मुझसे मिलने से पहले उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, सही कह रहे हो। तुम्हें अपने बाबा से मिलना चाहिए। देखो चिचिक, मैं वहां जाऊंगा, बाबा के ठीक होते ही आ जाऊंगा। ज्यादा देर नहीं होगी। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ। उदास मत हो। अभी मेरे बारे में मत सोचो, अपने बाबा के बारे में सोचो। मुझे यकीन है वो तुम्हें देखते ही ठीक हो जाएंगे। तुम सब ठीक कर लोगे। क्या तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। ये बुरा कहाँ रह गया है? आतिश और मरजान बस पहुंचने वाले हैं। वो आ जाएगा, फिक्र मत करो। शुक्र मैं आ गया। तो वो कहाँ है? कौन कहाँ है?
लगता है केक लाना भूल गया। बुरा केक कहाँ है जो मंगवाया था? वो तो मैं भूल गया। अब क्या करूं मैं? हाँ, ये लोग भी आ गए। यहाँ अंधेरा क्यों है? सरप्राइज। चलो जाओ, जाके लाइट ऑन करो। एक सरप्राइज देने का प्लान था जो तुमने बर्बाद कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम दोनों को सरप्राइज करने के लिए एक अच्छा सा केक मंगवाया था इससे, जो ये साहब लाना ही भूल गए और सारा प्लान बर्बाद कर दिया मेरा। माफ कीजिएगा, मैं अभी जाकर केक ले आता हूं। रुको रुको बुराक, जल्दी की क्या जरूरत है? अब जो होना था हो गया। हाँ ठीक कहा, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं थी। कितनी एफर्ट की तुमने। बहुत मुबारक हो। भूल गया मैं। जमाल ने मुझे आज रात के इवेंट के बारे में बताया। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। ये तो अच्छा हो गया, मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी बहन, खुश रहिए। बस एक केक और होता तो जबरदस्त हो जाता। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मेरे भाई के खिलाफ कोई बात नहीं, ये भूल गया होगा। हाँ बिल्कुल, भूल गया होगा। बुराक के पास बहुत काम है और सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए, है ना? अब क्योंकि प्रपोजल हो गया है, रिश्ता मांगना बाकी है। दूल्हे वालों की तरफ से हम लोग तो तैयार हैं। आतिश, मैं सब कुछ ठीक तरीके से करवाऊंगा। रिश्ता मांगना होगा, मेहंदी भी होगी, शादी होगी और हनीमून भी। मगर क्या ये सब करना वाकई इतना जरूरी है? हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती आया था, बहुत दुख दिया तुम्हें। अब मैं सब कुछ शुरू से ठीक करूंगा, मगर इस दफा तुम्हें खुश करके। मैं बुरी यादें मिटाना चाहता हूं मरजान, तुम मुझे मौका दोगी ना? तो ठीक है, हम लोग कल रिश्ता मांगने आएंगे। जाकर अपनी अम्मी को बता दो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देख रही हो ना मेरे भाई को, कितना कमाल आदमी है। बस उम्मीद है कि तुम कल हमारे साथ चलने के लिए तैयार होगी। क्या तुम कल की बात कर रहे हो? इतनी जल्दी तैयारियां कैसे करूं मैं? अब मुझे जाना चाहिए। तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। ठीक है, चलो। मुझे भी जाना होगा। बुराक, मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमेशा साथ रहूंगा। अगर मैं केक लाना ना भूलता तो और ज्यादा मजा आ जाता। कोई बात नहीं, चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ, मतलब इतना ख्याल रखने के लिए। मगर तुम्हें सब कुछ अच्छे से मालूम है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अब वो सब कुछ पीछे छोड़ चुके हैं मरजान। जैसा मैंने कहा, हर चीज शुरू से ठीक करूंगा मैं। और तुम ये कहना बंद कर दो कि जरूरी नहीं है। इस सबको एंजॉय करना शुरू करो। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे मेरी जान, सिर्फ तुम और मैं। चलो मैं आता हूं। या अल्लाह, कहाँ चली गई? जहरा, तुमने तो देखी होंगी ना वो बड़ी वाली सोने की बालियां। तो बताओ ना, कहाँ रखी हैं वो? सच में मैंने नहीं देखी। वो कहीं नैरमिन तो मेरे रूम में नहीं आई थी? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, क्योंकि नैरमिन साहिबा तो सारा दिन बाहर थी। तो फिर आखिर कहाँ चली गई वो बालियां? खुद को भी एक बार चेक कर लो, शायद गलती से उठा ली होगी।
चोर कह रही है मुझे? इतने सालों से काम कर रही हूं मैं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? क्या आप मुझे जानती नहीं है? क्या हो रहा है मुज़य्यन अम्मा? वो जरा मुझे अपनी एक चीज नहीं मिल रही थी। उसका दिल तो मत दुखाइए। अच्छा ठीक है, मैं कल बात कर लूंगी उससे। खैरियत है? तुम इस वक्त यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? कल मरजान का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। क्या? आतिश बेटा, क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। देखिए मुज़य्यन अम्मा, बहुत मुश्किल वक्त देखा है हमने, एक दूसरे को बहुत दुख भी दिए हैं। मैं चाहता हूं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। आप भी यही चाहती हैं? क्या आप नहीं चाहती कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए? देखिए, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में। हैदर जेल जा चुका है, उसे अपने किए की पूरी सजा मिल जाएगी। और क्या चाहिए अब हमें? इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कह रहे हो? हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद मैं चाहता हूं सब ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी मसला हो इस घर में। आप मेरे लिए मां की जगह है। एहसान नहीं उतार सकता, और मुझ पर फर्ज है कि मैं आपको वो इज्जत दूं जो आप डिजर्व करती हैं। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी, है ना? ठीक है बेटा, मैं वही करूंगी जैसा तुम कहते हो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। इस वक्त किचन में तुम्हें क्या काम था भला? मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। कैसा सरप्राइज? मैं तुम्हारे लिए केक बना रही थी। ऑरेंज केक है ये, मेरा फेवरेट। तुम्हें कैसे पता चला ये? खैर, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए शेडी काम करते हैं। मतलब जमाल? ये गेस करना तो बहुत ही मुश्किल था। तो यही करने के लिए आए थे ना तुम? तो ठीक है फिर, इस बार जंग की शुरुआत तुमने की है। देखती जाओ, इस किचन में भी बहुत जंगें होने वाली हैं। काश ये किचन तुम्हें जवाब दे पाता, है ना? देखो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ रहा हूं, मगर मेरे चेहरे पे मत लगाना, ठीक है? मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, छोड़ रहा हूं। वैसे मैं भी तुम्हारी मदद करने का सोच रहा था। क्या तुम देखना चाहती हो? हाँ, ऐसे मदद करो। ये क्या कर रहे हो तुम? तो ये लो फिर, और ये भी लो। ये लो। ये जंग तो कुछ ज्यादा ही मीठी हो गई। बहुत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसमें तो कोई शक नहीं है।
मलिक, मैंने हवेली और गार्डन के लिए जो चीजें चाहिए थी लिख ली। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ बिल्कुल, गाड़ी के लिए वैक्स और ग्लास क्लीनर चाहिए मुझे। बस फिलहाल यही लिख लो। ग्लास क्लीनर, ठीक है। थैंक्स। ओफ, मैं बहुत थक गई। चिचिक, आओ बेटा चाय निकालो, फिर बैठकर पीते हैं। आ जाओ। ठीक है अम्मी। ठीक लिखा है। जहरा, मेरी जान क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम रो क्यों रही हो जान? चलो बैठ जाओ, बताओ हमें क्या हुआ? हाँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मुज़य्यन साहिबा, उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने अंदाजा लगाया क्योंकि वो अपनी बालियां नहीं ढूंढ पा रही थी। इतने सालों काम करने का क्या सिला दिया उन्होंने मुझे। यानी उन्होंने लिहाज नहीं किया क्योंकि हम मुलाजिम हैं, उनके घर में काम करते हैं और उनकी तरह हमारे पास पैसा नहीं है। अमीर है तो क्या कुछ भी कहेंगी? उनका तो यही तरीका है। अमीर लोग गरीबों से ज्यादा लालची होते हैं क्योंकि दौलत से उनका दिल नहीं भरता। वो सबको हकीर समझते हैं। पता नहीं ये किस किस्म के लोग हैं। बहुत ही शर्म की बात है, बदतमीज है वो। रो मत मेरी जान, अपने आंसू साफ करो जल्दी से। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। क्योंकि मैं अकेली पली बड़ी हूं, इसलिए ये बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। अम्मी, मेरी मां मर गई। मेरे बाबा ने मुझे छोड़ दिया। मैं हमेशा रिश्तेदारों के घर बोझ बनी रही। बहुत मुश्किल होता है जब वो आपको खाता देखकर आपके लिए वाले गिनते रहते हैं। किसी के घर रहना आसान नहीं होता। अपने कमरे की लाइट तक नहीं जला पाती थी ताकि कोई बातें न बनाए। ठीक है, माना कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूं, लेकिन मैंने चोर कहने का हक किसी को नहीं दिया। ठीक है, जब सर पर कोई ना हो तो लोग ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद जिसके मुंह में जो आता है वो आपको कह देता है। मेरी जान जहरा, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है हमेशा। देखो अम्मी भी है यहाँ और चिचिक भी, मलिक भी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बात सुनो,
अकेली नहीं हो तुम। जहरा, देखो, चाहे हम जितना भी झगड़ा कर लें, हम एक ही घर की बेटियां हैं। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल उदास मत हो। अच्छा बस करो, अब अपने ये आंसू पोंछ लो और अब से तुम कभी नहीं रोगी, ठीक है? चलो बेटी, अब अपने आंसू पोंछ लो। चलो शाबाश, चलो शाबाश बेटा। बाल सुखा लो आतिश, तुम बीमार हो जाओगे ऐसे। कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, रुको रुको, मैं जाकर खुद ही टॉवल ले आती हूँ तुम्हारे लिए। आलसी कहीं का। वैसे तुमने अच्छी कुकिंग सीख ली है। अब तक जितने केक खाए उनमें सबसे बेहतरीन था। जब तुमने 4 स्लाइसेस खाए तभी समझ आ गया था। क्योंकि इन खूबसूरत हाथों ने जो बनाया, टैलेंटेड भी वीक है। वैसे मैंने सोचा नहीं था इतनी टैलेंटेड निकलोगी। अच्छा, मुझसे एक वादा करो, जब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाऊं या जब मेरी कमर झुक जाएगी, तब भी तुम मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करोगे जैसे अभी करते हो। मैंने तुमसे वादा किया है, 3 साल या 5 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। और केक तुमसे ना बना तो मैं बनाऊंगा। तुम बस मुझे यूं ही प्यार से देखती रहा करो। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, और खुश नसीब भी। तुम या फिर मैं? ऑफ कोर्स मैं हूं। नहीं, मैंने कहा मैं हूं। ठीक है, तुम, सब कुछ तुम। तुम्हारे बालों की खुशबू बहुत अच्छी है। और तुम्हारी खुशबू ऑरेंज केक जैसी।
लगता है तुम्हें लड़ने की आदत हो गई है। आज रिश्ता मांगने आ रहे हैं। क्या तुम वाकई बीवी बनने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं। ठीक है, हमें बहुत सारा काम करना है। चलो चलो, उठ जाओ, जल्दी करो। तुम कमरे से निकलकर नीचे जाओगी, इतनी जल्दी किस बात की है? जल्दी तो है। शादीशुदा होने के बावजूद तुम मेरा रिश्ता मांगने वाले हो। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा काम है सच में। तुम बेड पर ही रहो, चाहो तो आराम कर सकती हो, या मुझे ऐसे ही देखती रहो इन खूबसूरत आंखों से। तुम्हें अपने शौहर की ऐसी बातों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ये सब कभी भी कहना बंद नहीं करूंगा। मुज़य्यन अम्मा से बात की मैंने, वो आएंगे रिश्ता मांगने। उन्होंने कैसे मान लिया ये? सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। हम दोनों की मोहब्बत इतनी मजबूत है कि सब कुछ ठीक कर देगी। तुम पर तो मैं बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन मुज़य्यन आंटी इतनी जल्दी मान जाएंगी, इस बात पर शक हो रहा है। उनका कोई प्लान तो नहीं है? कहीं वो कुछ कर तो नहीं देंगी? कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो करेगा हिसाब देना पड़ेगा। चलो बेटी, उन्हें अंदर ले आओ, नाश्ते का वक्त हो गया, हम लेट हो गए हैं। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है और तुम्हारे सिवा मेरे कमरे में कोई और नहीं आता। अब बताओ मेरी बालियां कहाँ छुपाई है चोर? अपनी हद में रहे मुज़य्यन साहिबा। मुज़य्यन साहिबा, बस कर दे। यहाँ तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बैठे हैं। मुज़य्यन साहिबा, आपके घर इतने सालों काम करने का ये सिला देंगी आप मुझे? खामोशी से आपके घर काम करती हूँ तो आप मुझे चोर कहेंगी? मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है। आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है वो बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल। ये बात है, तो अब तुम मुझे सिखाओगी क्या सही और क्या गलत है। लेकिन तुम्हारे जवाब देने पे एक थप्पड़ तो बनता है। बस यही रुक जाए। बस अब बहुत हो गया मुज़य्यन साहिबा। ज़हरा मेरी बहू है, मैं इसके साथ खड़ी हूं। इसने कह दिया कि नहीं लिया तो नहीं लिया, और अगर आप मजबूर पर हाथ उठाएंगी तो अल्लाह नाराज होगा। शायद हम आपका मुकाबला ना कर सके। हम आपसे नीचे हैं, मानते हैं। लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। मजलूम की पुकार को नजरअंदाज नहीं बस करता। बिन्नास, बालियां किसने चोरी की हैं मैं पता लगा के ही रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। शुक्रिया अम्मी। आज कोई पहली बार मेरे हक के लिए खड़ा हुआ। आज पहली बार खुद को तन्हा महसूस नहीं किया। शुक्रिया मेरी बच्ची।
चलो आओ, इधर आओ, गले लगो मेरे। क्या हुआ है? अब मेरी एक और बेटी है। अब हमारा खानदान बढ़ गया है। ऐसा सीन पहली बार देख रहा हूँ। अम्मी, आज मुज़ैन आंटी आपसे मेरा रिश्ता मांगने आएंगी। क्या? आतिश हर चीज दोबारा शुरू करना चाहता है। जो उसने तोड़ा वो जोड़ना चाहता है। दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो कहता है कि हम शादी की रस्म दोबारा करेंगे। अच्छा, ठीक है फिर। तो वो औरत मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगेगी। शायद यही खुदा की मर्जी है। अम्मी प्लीज। ठीक है, समझ गई। काश के मेरे बाबा एक मुजरिम ना होते तो आज वो इस वक्त मेरे साथ होते। काश मरजान, काश। लेकिन ये भी तो देखो, तुम्हारे बाबा ने गलत काम किए। ठीक है, उन्होंने ये दौलत गलत कामों से हासिल की, मैं मानती हूं ये बात। लेकिन इसी दौलत की वजह से तुमने इस हवेली में अपनी जिंदगी के आसाइश भी देखे। क्या मतलब कि मैं उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दूं? काश कि मेरे बाबा के पास इतने पैसे ही ना होते जो उनको जुर्म करने पर मजबूर करते, तो शायद वो आज यहाँ पर होते और मेरी खुशियों में शायद आज मुझसे ज्यादा खुश हो रहे होते। काश कि मेरा भाई भी किसी गलत काम में ना पड़ता और आज वो भी जिंदा होता, एक अच्छे इंसान की तरह। काश कि आप भी दौलत की जगह इंसानियत को तरजीह देती और हर अच्छी माँ की तरह किसी वजह के बगैर हमसे मोहब्बत करती। बेटी देखो, मुझे पता है सिर्फ तुम्हारे बाबा और भाई ने गलतियां नहीं की, गलतियां तो मुझसे भी हुई। मगर गलतियां तो इंसानों से ही हुआ करती है ना। हमने हमेशा इस तरह के हालात से सामना किया है और इस बार भी करेंगे, खड़े हो जाएंगे दोबारा। अच्छा ठीक है, फिक्र ना करो, मैं अब कोई मसला पैदा नहीं करूंगी बेटा। इधर आओ, मेरे गले लग जाओ। मेरी बेटी। अम्मी, बुराक भी मेरे साथ ही रहेगा। वो भाई की हैसियत से सारी रस्में निभाएगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। माएं तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर जाती हैं।
चलो अब हम दोनों एक नई शुरुआत करते हैं, माँ और बेटी की। लेकिन मैं मुज़य्यन पे भरोसा नहीं कर सकती, चाहे कुछ हो जाए। अगर मैं बुरी हूं तो वो मुझसे 10 गुना ज्यादा बुरी है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी घर में सब ठीक रहे। अपनी माँ पे भरोसा करो। मुझे तफसील से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। यार, पहले तो उन्होंने इशारतन कहा था कि मैंने टॉप्स चुराए हैं। उसके बाद तो वो घर आकर मुझे ही मेरे मुंह पे चोर कहने लगी। कैसी औरत है वो, कितनी बेशर्म और बदतमीज है। मेरी बीवी को चोर कहने वाली आखिर वो होती कौन है? अभी जाकर बताता हूं उसे। रुको बैरात, रुको, मत जाना। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। मत रोको मुझे, जा रहा हूं मैं। बैरात, खुद को मुसीबत में मत डालो ना। मुसीबत में तो वो औरत आ जाएगी। मेरी जान, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। उस औरत ने तुम्हें चोर कहा, तुम पर घटिया इल्जाम लगाया। मैं चुप नहीं बैठ सकता। बिना जमी ने जब जवाब दे दिया है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? चिचिक भी मेरे साथ ही खड़ी थी। और अब तुम भी उस औरत के खिलाफ जाकर मेरे लिए रिस्क ले रहे हो। मेरे लिए यही काफी है बैरात, बस और कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ मैं कभी नहीं भूल सकती। आज तुमने मेरी खातिर अपनी नौकरी को खतरे में डालकर मेरा दिल जीत लिया है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मुझे आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मेरा भी कोई खानदान है। मेरी जान, हमने ये अंगूठी कोई मजाक में नहीं पहनी है, समझी तुम? और हाँ, जिसने तुम्हें चोर कहा है, मैं उसकी दुनिया तबाह कर दूंगा। देख लेना तुम, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं उस औरत की नींदें हराम कर दूंगा। ठीक है मेरी जान? मेरे प्यारे शोहर, मेरी बीवी। चलो हमें काम पे जाना है, आ जाओ। छोड़ूंगा नहीं। बिन्नाज़ आपा, क्या हम सारी रिफ्रेशमेंट्स यहाँ पर रख दें? हाँ जरूर, रख दो बेटी। काश कि आज मुराद जिंदा होता तो ये दिन देखता, कितना खुश होता ना वो। बचपन में कितना प्यारा था ना वो बिन्नास। नरमिन साहिबा, मुझे लगता है ये फूल यहाँ अच्छे नहीं लग रहे। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मेरे ख्याल से तुम इन फूलों को इस टेबल पे रख दो तो अच्छे लगेंगे। जी बिल्कुल। अब कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मरजान, लग रहा है आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। सच कहूं तो मैं भी बहुत खुश हूं। अगर आज मेरी कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, और प्लीज किसी भी बात से हिचकिचाना नहीं। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन किसी भी किस्म की कमी हो हमारे घर में। बहुत शुक्रिया जमाल, अभी किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। ये आ गई। ये ट्रे है, लेकिन ये कोई आम ट्रे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमारी होने वाली दुल्हन कॉफी सर्व करेगी। देमत, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया। पसंद आई तुम्हें? बहुत ज्यादा। मरजान साहिबा,
क्या हम एक दफा फिर फूड मेन्यू चेक कर लें? ठीक है, आ रही हूँ। रुको रुको, मैं खुद देखती हूँ। ये काम मुझ पे ही छोड़ दो तो अच्छा है। देमित, एक बात कहूँ तुमसे, क्या तुम वाकई में नजर की बहन हो? क्योंकि तुम मुझे नजर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती हो। कहाँ वो इतना खुदगर्ज इंसान, और तुम। जमाल, भाई के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं सुन सकती मैं। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा तुमसे? फिर भी असल में मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैं तो तारीफ कर रहा था तुम्हारी। अगर तुम मेरी पूरी बात सुनती तो तुम्हें पता लगता कि तुम्हारा दिल बहुत ही खूबसूरत है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। मैं ये अंदर ले जाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ उसे। बेटा चलो अब उठ जाओ, 2 चाटने वाले खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। आराम से। आज कैसी है मेरी बेटी? बेबस और लाचार। जिस्म बिल्कुल टूट चुका है मेरा, जैसे जान ही ना हो इसमें। पता नहीं क्या हो रहा है। तुम्हें स्ट्रेस रहता है ना, और फिर मौसम भी बदल रहा है, कहीं ना कहीं तो असर होगा इस बात का। कमजोरी भी हो जाती है, तुम ख्याल रखो ना। वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है, एग्जॉस्ट हो गई हो। आतिश कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? मसरूफ है मेरी जान, आ जाएगा। आओ। मुज़य्यन साहबा, आपने जो आज की रस्म के लिए ड्रेस मंगवाई है वो आ गई है। इसीलिए मैंने उस ड्रेस को आपके कमरे में रख दिया है। दैमित साहबा भी आ गई है मदद के लिए। अभी जाओ यहाँ से। किसका रिश्ता अम्मी? ये तो लो। मैंने कुछ पूछा है आपसे? किसके रिश्ते की बात हो रही है? बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? उस लड़की का वहाँ रिश्ता हो रहा है और आप मुझे सूप पिला रही हैं। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो इस वक्त आप बन चुकी हैं अम्मी। असली बाहर जाइए और नहीं खाना मुझे ये। क्या हुआ? इतने दिनों से बात क्यों नहीं की? तुमसे बड़ा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। क्या कह रही हो तुम? ये जबान संभाल के बात करो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। अगर जरा भी दिमाग इस्तेमाल किया होता ना तो आज हम ये वक्त ना देखते। आतिश आज रात मरजान का रिश्ता मांगेगा और तुम्हारी बहन उसका साथ दे रही है। रिश्ता मांगेगा? देवित वहां क्या कर रही है? अरे वाह, क्या बात है बेवकूफ। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी बहन कहाँ है? पता नहीं और किस चीज का इंतजार है तुम्हें? तुम्हारे तो अपने ही तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं। बेवकूफ इंसान। लानत है, लानत है। मैं ये नहीं होने दूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकेगा मेरा। सबको देख लूंगा मैं।
तुम घबरा क्यों गई हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? आज रात के लिए बहुत खूबसूरत ड्रेस लिया है, मगर तुम अभी नहीं देख सकते। वक्त आने पर देख लेना। मगर देखो, ये देखो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सूट रेडी किया है। कैसा है? शुक्रिया, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ और पहन लूं। अच्छा, सच में? तो क्या तुमने पहले से कुछ अरेंज करके रखा था? मैं बहुत सी चीजें तुम्हें बताए बगैर ही मैनेज कर लेता हूं। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है। जैसे कि तुम मुझे अभी गले लगाना चाहती हो, देखो फौरन मैनेज कर लिया मैंने। मुझे अभी भी डर लग रहा है कि आज रात कुछ गलत ना हो जाए। फिक्र मत करो, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। हाँ, अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा और भागकर शादी कर लेंगे। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ये कोई ख्वाब है या हकीकत, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। हकीकत है, और सबसे खूबसूरत हकीकत। मर्जान, चलो, हमें जल्दी से नीचे जाना है, तुम्हें तैयार भी करना है। ठीक है, चलो देर मत करो, तैयार हो जाओ जल्दी से। और आज रात तुम वही सूट पहनोगे जो मैंने दिया, समझ गए तुम? एक शर्त पर, कॉफी में नमक मत डालना। तुम तो अभी से डर रहे हो। हाँ, डर तो मैं रहा हूं। वादा नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अनजान से डरने वाला हीरो नहीं होता। अगर तुम जहर भी डाल दो तो वो भी पी जाऊंगा। मैं अपने बेटे को तुम जैसी दौलत के पीछे भागने वालों के हाथ नहीं देने वाली। इतना आसान नहीं होगा। बात सुने अम्मी, मैंने बाबा को बहुत बार कॉल्स की लेकिन उन्होंने नहीं उठाई। बेटा, वो तुमसे नाराज है बहुत। वो बहुत बीमार है। फोन पर कॉल करके खैरियत लेना काफी नहीं होगा। तुम्हें उनका हाथ चूमकर उनसे माफी मांगनी होगी, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे अम्मी। अम्मी, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। मैं आपके साथ मिस्र चलने वाला हूँ। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। बाबा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह बेटा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें अम्मी, हम साथ चलेंगे, ठीक है? आ जाए। बस तुम्हें मिस्र ले जाऊं मैं, फिर देखना क्या करती हूँ।
क्या सब कुछ तैयार है बच्चों? हाँ बिल्कुल, जैसा आपने चाहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने चाहा था। कमी तो नहीं रह गई कोई? नहीं मुज़य्यन साहिबा। आपने जहमत की, शुक्रिया। मैं चाहती थी कि सब कुछ तुम्हारे शाया निशान हो बेटा। आपने माँ की जगह रखी, ये सब बहुत कीमती है। मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है बेटा, और इसके लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगी। और सच कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यिल्दिरिम खुश हैं या नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। खुश तो बहुत होगे तुम। मैंने सच में नहीं सोचा था कि इतनी एक्साइटमेंट होगी। मैं तो समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। समझ नहीं आ रहा कि अपनी खुशी कैसे बताऊं तुम्हें। शुक्रिया जमाल, इंशाल्लाह जल्द तुम्हारी भी शादी करवाएंगे। तो ये लो और अंदर चलो। मलिक, देखो मुज़य्यन साहिबा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या मतलब है? मतलब खर्चा दिल खोल कर खर्च चलो किया है। आज वो बारात चलते हैं। खर्चा तो वैसे दिल खोल के कर रही है। वैसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी मुज़य्यन से। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, मैं भी बहुत हैरान हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे आप अंदर चले, बाहर क्यों खड़ी हैं? वेलकम बेटा। चिचिक, तुम जल्दी से चॉकलेट बांट दो। जमाल भाई, एक मसला है। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मजे से खाइए। बहुत शुक्रिया। चलो भाई चॉकलेट खाएं, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। शुक्रिया। आप भी लीजिए। हाँ, मुझे बहुत पसंद ले है। लीजिए। रिवाज के मुताबिक हाल चाल पूछना चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? शुक्र है खुदा का, हम ठीक हैं। अच्छी बात है, खुश रहें हमेशा। और आप कैसी हैं जायदे साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया।
आप कैसे हैं मिस्टर आतिश? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूं। अल्लाह आपको हमेशा ठीक और खुश रखे। सब कुछ बहुत खूबसूरत है, काफी मेहनत की है आपने। रिवाज है ये, जो जरूरी था हमने वही किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वाकई रिवाज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। खैर, मरजान कॉफी बनाओ चलो। मेरे रास्ते से हट जाओ तुम। हमें ऑर्डर दिया गया है, अंदर नहीं जा सकते आप। मैंने कहा पीछे हटो तुम। बात समझ नहीं आती क्या? पीछे हटो और जाके उसको बुलाओ जिसने ऑर्डर दिया है। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? गन्स नीचे करो अपनी। मैंने कहा गन्स नीचे करो अपनी। देमित, ये क्या चल रहा है? लगता है तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती। ये लोग मरजान का रिश्ता मांगने आए, तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। भाई आप होश में आए। भाई क्या करें, छोड़े इसे। इस सब का अंजाम अच्छा नहीं है। आपको कबूल करना ही होगा। मरजान को भूल जाए और अपनी नई जिंदगी बनाए। क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर आ गए तुम? बकवास बंद करो अपनी। ये क्या करें आप लोग? आज के दिन कोई मसला खड़ा मत करें प्लीज। जमाल प्लीज रुक जाओ, भाई वैसे भी जा रहे हैं। इसे भी कहो ये बात। भाई चले जाइए। जमाल, इस आदमी को अंदर मत आने देना, ध्यान रखना। फिक्र मत करो तुम। तुम लोग देखना, मरजान को किसी और का नहीं होने दूंगा मैं। बहुत जल्द मरजान को हासिल कर लूंगा मैं। तुम सब देख लेना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। दमित कहाँ है? शायद वो बाहर गई हैं। आपको भी बैठ जाना चाहिए, बाकी के काम हम संभाल लेते हैं। नहीं, कॉफी तो मैं खुद ही बनाऊंगी और इसमें बहुत नमक डालूंगी। कहाँ चले गई थी तुम? क्या बात है? बाहर हवा खाने गई थी। शायद थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं। जितनी मुश्किलात तुमने देखी है, उसके बाद तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूं। इधर मेरी जान, मेरी प्यारी दोस्त। अरे ये कॉफी तुम ऐसे ही ले जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है। थोड़ा स्पाइसी। मरजान, और थोड़ा खट्टा। इतना सारा? जिंदगी की तरह। बेचारा आतिश।
मिस्टर आतिश कैसे पियेंगे ये मरजान साहिबा? मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जिंदगी में हम खुद डालेंगे, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत के साथ। असल में तो मुज़य्यन साहिबा की कॉफी में डालना चाहिए था इसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वैसे ही मुश्किल से आई हैं, उनकी कॉफी को मिठास की जरूरत है। चलते हैं, चलो आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। आप भी ले। बहुत शुक्रिया। नरमीन साहिबा, थैंक यू सो मच चचे। आप भी एंजॉय कीजिए। तुमने वही किया होगा, है ना? हर चीज बिल्कुल रिवाज के मुताबिक है। सुनो चिचिक। हाँ? चिचिक, तुमने कॉफी में खट्टा और कड़वा डाल दिया ना? मुझे आतिश साहब पर अफसोस हो रहा है। अरे ये रस्म है। उन्हें तो बिल्कुल भी तरस नहीं है। ओहो, तुमने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। कॉफी एंजॉय करें मिस्टर आतिश। हेलो, मेरी बातें ध्यान से सुनो, जल्दी हमला होने वाला है। जल्दी आदमी जमा करो, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा इस काम के लिए। जो कहूं बस वो करना होगा। जल्दी कॉल करता हूं मैं। चाहे मेरा रास्ता कितना ही तंग कर लो तुम, मुझे खत्म नहीं कर सकते। तुम्हें जल्द पता चलेगा कि नज़ीर कौन है। जल्दी मुलाकात होती है।
असल में हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए हम मरजान का रिश्ता आतिश के लिए मांगते हैं। मरजान का रिश्ता आतिश के लिए मांगते हैं। खैर ये सब थोड़ा अचानक हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं अब। क्या आपका बेटा मेरी बेटी को खुश रख सकेगा? मेरे लिए मेरी बेटी की खुशियां सबसे जरूरी है। और जबकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो राजी हूं मैं इनकी खुशी में। हमेशा खुश रहो। बहुत मुबारक हो मरजान। मरजान, तुम्हें भी मुबारक हो। मुबारक हो मिस मरजान। बहुत मुबारक हो आपको आतिश भाई। बहुत मुबारक हो तुम्हें। तो चलो अब अंगूठियां पहना देते हैं। जमाल, अंगूठियां पहनाओ। जी बिल्कुल अम्मी। मेरे भाई और ये मरजान के लिए। आप इस तरह नहीं काट सकते। ये भी कर देते हैं। अच्छे लग रहे हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलो ये भी हो गया।
बहुत जल्द मैं तुम लोगों को वही दर्द दूंगा जो मुझे मिला है आतिश का रान। कोई नहीं बचेगा। क्या कॉफी बहुत कड़वी थी? थोड़ी सी, लेकिन उसका हर कतरा कीमती था। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे भाई। शुक्रिया।